जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कर्नाटका में इस समय काफ़ी कुछ चल रहा है। कर्नाटका में इस समय इतना कुछ चल रहा है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक समय पर ये एक विवाद है या कई सारे विवाद हैं। अब कर्नाटक में अजान जो लाउड स्पीकर बजती है उसको लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि अब अजान को डेसिबल मीटर के हिसाब से बजाया जाएगा। मतलब कि 1 डेसिबल के ऊपर अगर उसकी नॉइज़ जाती है तो फिर कार्रवाई होगी। तो इसीलिए सभी मस्जिदों को अब इस चीज़ का फॉलो करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा कि एक सर्टेन डेसिबल के ऊपर लाउड स्पीकर की नॉइज़ नहीं जानी चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को उससे परेशानी हो। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी इसको लेकर संजय राउत ने बताया है कि वहां पर भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई की जाने वाली है। कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने मस्जिदों एवं अन्य धार्मिक स्थलों सहित पब को नोटिस भेजा है, जिसमें निर्धारित डेसिबल स्तर के साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए कहा गया है। हिंदू संगठन मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर आपत्ति उठाते रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि लाउडस्पीकर के उपयोग और उसकी ऊंची आवाज़ के कारण आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है। सिर्फ बेंगलुरु में ही करीब 250 मस्जिदें हैं जिनको कि नोटिस भेजकर निर्धारित सीमा के तहत आवाज़ की सीमा रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 83 मंदिरों, 22 चर्चों, पब एवं बार सहित 59 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित घंटों के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने या फिर 60 डेसिबल के ध्वनि स्तर की सीमा को पार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कर्नाटका के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रवीण सूद ने राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को धार्मिक स्थानों, पब, नाइट क्लब और अन्य संस्थानों के अलावा समारोह में ध्वनि प्रदूषण संबंधित नियमों के उल्लंघन की जांच करने के आदेश दिए हैं। इस मुद्दे पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार की नज़र में सब बराबर है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज़ को नियंत्रित करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उच्च न्यायालय का आदेश है, इसे बलपूर्वक लागू नहीं किया जा रहा है। पुलिस थानों से लेकर जिला स्तर तक संगठनों के साथ बैठक करके सब कुछ करना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सामाजिक संगठन को कर्नाटका में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आप सभी जानते हैं ये मुद्दे पुराने हैं। आदेश 2001 और 2002 में जारी किए गए थे। हमने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। हाईकोर्ट के आदेश में डेसिबल स्तर को बनाए रखने के बारे में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। जिला स्तर पर डेसिबल मीटर खरीदने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस नोटिस को लेकर बेंगलुरु के जामिया मस्जिद के प्रमुख इमाम मोहम्मद एम इमरान राशिदी ने कहा है कि हमने आवश्यकता अनुसार ध्वनि का नियंत्रित करने वाला उपकरण की व्यवस्था कर ली है, जो है ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हम नोटिस का पालन करेंगे और इसी तरह मंदिरों को भी पालन करना चाहिए। बता दें कि बजरंग दल और श्री राम सेना जैसे हिंदू संगठनों ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी थी। संगठनों ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उनसे मस्जिदों में लाउडस्पीकर के दुरुपयोग की जांच करने का अनुरोध किया था। संगठनों का आरोप था कि इनकी आवाज़ अस्पतालों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज जैसे शांत क्षेत्रों में भी पहुंच रही है। वहीं लाउडस्पीकर से अजान के मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अजान करते समय लाउडस्पीकर डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए। बता दें कि इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करी थी। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो हिंदू मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। दरअसल 2 अप्रैल को मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क के अपने भाषण में राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर नहीं उतरवाए गए तो उनकी पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसकी शुरुआत मुंबई के घाटकोपर इलाके से हुई। फिर नासिक में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाने की शुरुआत की। राज्य में पुणे समेत और भी कई इलाकों में इसी तरह की खबरें सामने आईं। पुणे के भद्रकाली मंदिर में पुलिस द्वारा समझाए जाने के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर लगाने की जिद फिलहाल छोड़ दी। इस पूरे मुद्दे पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अजान को कंट्रोल करने की बात की जा रही है कि जो लाउड स्पीकर में बजती है उसको अब डेसिबल अब कम किया जाएगा। और आदेश भी भाई कोर्ट की तरफ से हैं तो मानना तो पड़ेंगे। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।